जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आपको जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में तुलसीदास जी जो हैं कहते हैं कि ये जो कथा जो है प्रेम पूर्वक और सचेत होकर सावधानी पूर्वक जो भी इस कथा को सुनता है, समझता है, कहता है, तो वो श्री राम जी का अनुराग जो है, उनके चरणों का जो अनुराग है उन्हें प्राप्त होता है, निश्चित ही प्राप्त होगा। और वो सुमंगल मतलब सुंदर कल्याण के भागी बनेंगे। इनकी ये महत्वपूर्ण चौपाई है जो मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ। जे एही कथई स्नेह समेता, मतलब प्रेम पूर्वक कहेगा, स्नेह समेता कहीं सुनई समुझी सचेता। सचेता अर्थात सावधानी पूर्वक कहेगा, सुनेगा और समझेगा जो इस कथा को। हो हई राम चरण अनुरागी, वो राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, अर्थात उसे प्रेम प्राप्त होगा। कलिमल रहित सुमंगल भागी, और इस कलयुग के पापों से वो रहित हो जाएगा और सुंदर कल्याण का वो भागीदारी होगा। तो यही अपने दिमाग में लेकर, इस चौपाई को अपने दिमाग में बिठा कर ही आप इस कथा का लाभ लीजिए। जब भी पढ़ें, सुने या कहें तो समझकर इस कथा को बोलिए। और ये इसमें लिखा भी गया है तुलसीदास जी के द्वारा। और कहते हैं तुलसीदास जी सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले वो अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं, नर नारियों को प्रणाम करते हैं, और जो कलयुग के पापों को जो नाश कर देती है सरयू नदी को प्रणाम करते हैं, अवधपुरी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो प्रणाम करते हैं दशरथ नंदन जी को प्रणाम करते हैं, रानियों समेत उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अपने पुत्र का दास जानकर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसे करके तुलसीदास जी जो है सबको प्रणाम करते हैं। अब चलिए पिछले दोहे से मैं आपको जोड़ती हूँ कि पिछले दोहे में हम कहाँ तक थे। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जे ही राम पद। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। अवध भुआल सत्य, प्रेम जे ही राम पद, जिनका राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, और बिछड़ते समय दीन दयाल प्रभु से जब वो बिछड़ रहे थे दशरथ जी, जब उन्हें वनवास दे दिया गया था, तनु तृण इव परिहरऊं, और तब उन्होंने जो अपना शरीर था, ये जो तन था, एक तिनके की भांति त्याग दिया। जो तुच्छ तिनका होता है ना, तृण, उसके भांति त्याग दिया। लोगों को, सबको अपना शरीर प्रिय होता है, और दशरथ जी ने तो देखिए एक तिनके की भांति जो है अपना जो शरीर है, अपने प्राण जो है त्याग दिए दीन दयाल बंधु के बिछड़ने से। अब आगे कथा में बढ़ते हैं। प्रणवो परिजन सहित विदेहूं, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहूं। अर्थात अब किसको वो प्रणाम कर रहे हैं? मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। अब वो जनक जी को प्रणाम करते हैं। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है। अर्थात गूढ़ मतलब अगाध प्रेम है, एक छुपा हुआ प्रेम है जिसे हम जान नहीं सकते हैं। जोग भोग महा राख्यूं गो, राम बिलोकत प्रगटे हूँ सो। अर्थात जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, किसने? जनक जी ने। राम बिलोकत प्रगटे हूँ सो, और राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया, उनका वो जो प्रेम है वो प्रकट हो गया। तो मैं ऐसे जनक जी को प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरना। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने सब भाइयों में सबसे पहले जो है भरत जी को प्रणाम किया है, उनके चरणों को प्रणाम किया है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है प्रिय जो है, सबसे प्रिय जो है भरत जी हैं, और भगवान जी तो खुद ही कहते हैं कि भक्तों के लिए
वो सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। भक्त जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने जो है यहाँ पर भरत जी को सबसे पहले जो है उनको पूजा है, उनको वंदनीय माना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब प्रेम की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। पहले होती है प्रिय, फिर अति प्रिय, फिर अतिशय प्रिय होती है, फिर उसके ऊपर जो होती है फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो है प्राण प्रिय। तो यहाँ पर प्रिय जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी को कहा गया है, और अति प्रिय यहाँ पर अयोध्या वासी, जब वो कहते हैं कि अति प्रिय यहाँ के वासी, तो राम जी जो कहते हैं कि अति प्रिय तो यहाँ के वासी हैं, अयोध्या वासी है, और अतिशय प्रिय जो है, अतिशय प्रिय जो है वो सीता जी हैं। जनक सुता माँ जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और यहाँ पर अतिशय प्रिय एक और हैं, वो कौन है? विभीषण जी। जब सुंदरकांड में बोलते हैं ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, तो यहाँ पे अतिशय प्रिय मोरे सीता जी हैं और विभीषण जी हैं राम जी के। अब उसके बाद जो है प्राण प्रिय, वो हैं भरत जी, जो सबसे पहले प्राण प्रिय हैं भरत जी राम जी के। इसलिए जो है तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, सबसे पहले उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया। जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, और सच में वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी ने जो मतलब तपस्या की है श्री राम जी के वन जाने के बाद, वो जो तपस्या थी वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राम चरण पंकज मन जासु, यहाँ पर जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर जो है भरत जी का जो प्रेम कैसे बताया गया है, श्री राम जी को जो है फूलों की भांति बताया गया है, और जो भरत जी का प्रेम है वो भंवरे हैं, भंवरा है भरत जी का प्रेम, जो फूलों के रस में, फूलों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और कभी छोड़कर नहीं जाता फूलों को। तो ऐसा प्रेम है श्री राम जी और भरत जी का। जैसे मधु होती है ना, जो फूलों के आसपास ही मंडराती रहती है, इसी तरीके से भरत जी का प्रेम है, जो आसपास ही रहते हैं, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी? मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। अब वो लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल है, सुभग अर्थात सुंदर है, और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। और कैसे श्री रघुनाथ जी की जो कीर्ति है, उनका जो यश है, वो विमल पताका, एक जो झंडा फहरता है ना, उसी की तरह उनका जो यश है श्री राम जी का विमल यश, अर्थात बिना मल के, अर्थात बिना कोई उसमें काम लोभ विकार कुछ नहीं है, बिना मल के हैं उनका जो यश जो है, और जो उनकी कीर्ति फैली हुई है श्री राम जी की एक झंडे की भांति, उस वो लक्ष्मण जी को बताया गया है, जो उस झंडे को ऊंचा रखते हैं दंड के समान। तो वो है लक्ष्मण जी का प्रेम श्री राम जी के प्रति। रघुपति कीर्ति विमल पताका, श्री राम जी की जो विमल पताका है, उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति फहर रही है, लहर रही है, वो जो झंडा दंड समान भयों जस जाका। तो लक्ष्मण जी वही हैं, दंड के समान है, जो झंडे को, उनके जो यश को है और ऊंचा ले जा रहे हैं। शेष सहस्त्र शिष जग कारण,
जो अवतरौ भूमि भय तारण। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो 1000 सिर वाले, कौन, शेषनाग जी, जगत के कारण, मतलब जो 1000 सिरों पर उन्होंने जगत को पूरा धारण कर रखा है। और यहाँ पर जो शेषनाग है वो कौन है, लक्ष्मण जी ही तो हैं। हरि जो है मानव रूप में आए हैं राम जी बनकर, और जो शेषनाग जी है वो आए हैं लक्ष्मण जी बनकर। तो वो लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी। क्या कहते हैं, शेष सहस्र शिष, मतलब 1000 सिर वाले जो शेषनाग जी हैं, जग कारण, जिन्होंने धरती पर क्यों जन्म लिया है, जो अवतरौ भूमि भय तारण, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए यहाँ पर अवतार लिया है, मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। अर्थात वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। यहाँ पर यही कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी जो हैं, जो शेषनाग इस रूप में बनकर आए हैं लक्ष्मण जी के, और जिन्होंने इस धरती का जो भय है टालने के लिए वो मानव रूप में आए हैं, मैं ऐसे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूँ। सदा वो मेरे पर अपनी कृपा जो है मुझ पर बनाए रखें और सदा मुझ पर वो प्रसन्न रहें। कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर, मतलब गुणों की खान, सदा प्रसन्न रहे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी। अब आगे बढ़ते हैं। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। अब क्या कह रहे हैं, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर वो शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं। रिपुसुदन पद कमल नमामि, अर्थात चरण कमल, कमल नमामि मतलब पद कमल, अर्थात जो चरण कमल है, उनके जो चरण कमल है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सुर सुशील भरत अनुगामी, मतलब जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, ऐसे हैं शत्रुघ्न जी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। यहाँ पर फिर तुलसीदास जी जो है हनुमान जी का वंदन कर रहे हैं। पहले वो शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद वो वीर हनुमान जी को वंदन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, जिसका स्वयं प्रभु ने अपने मुख से जिसका गुणगान गाया है, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। और सुंदरकांड में तो बोलते भी है श्री राम जी की, हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है। तो महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर श्री हनुमान जी को मैं विनती कर रहा हूँ, मैं उनसे, बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, मतलब राम जी ने स्वयं अपने मुख से, अपने श्री मुख से उनका वर्णन किया है, उनके यश का वर्णन किया है। अब यहाँ पर सोरठ है। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि, राम सर चाप धर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रणवौ पवन कुमार, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। खल बन पावक ज्ञान घन, अब जो खल अर्थात दुष्ट, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है। ज्ञान घन अर्थात जो ज्ञान की मूर्ति है। खल बन पावक, जो दुष्ट रूपी, जो यहाँ पर वन है, दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो ज्ञान के घन मूर्ति है। मतलब ज्ञानी नाम अगर गण्यम है हनुमान जी, तो
बुद्धि। तो वही बोल रहे हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिनके हृदय में, जासु हृदय अर्थात जिनके हृदय में अगार बसहि, मतलब कौन बसा हुआ है, राम सर चाप धर, मतलब सर चाप अर्थात धनुष बाण, हृदय रूपी भवन में कौन बसा है, धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं यहाँ पे। बसहि राम सर चाप धर, मतलब धर अर्थात उनके हृदय में श्री राम जी जो हैं धनुष बाण लिए उनके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगद आदिजे कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वानरों के राजा सुग्रीव जी, कपिपति मतलब वानरों के राजा, कपि कौन है, वानर है, वानरों के राजा कौन हुए, यहाँ पर सुग्रीव जी हुए। रीछ, यहाँ रीछों के राजा कौन है, जामवंत, और निशाचर राजा और राक्षसों के राजा यहाँ पर कौन है, विभीषण जी हैं। अंगद आदि जे कीस समाजा, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, इन सब वानरों का जो समाज है, बंदौ सबके चरण सुहाए। अब यहाँ पर कह रही है सबके सुंदर चरणों को मैं वंदन करता हूँ, उनके सभी चरणों को मैं वंदन करता हूँ। अधम शरीर राम जिन पाए, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने अधम शरीर अर्थात कईयों ने पशु और राक्षस आदि का शरीर होने के बावजूद श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मतलब विभीषण जी जो है एक राक्षस ही है, राक्षस कुल से थे वो, और जिनको श्री राम जी की शरणागति प्राप्त हो गई है, कितनी बड़ी बात है। और वानर आदि रीछ जामवंत सुग्रीव ये सब कहते ही तो है कि हम तो तुच्छ हैं, बहुत ही, हमारे तो कोई आगे, प्रभु के आगे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो वही कह रहे कि ऐसे तुच्छ होने के बावजूद उन्होंने जो है श्री राम जी को प्राप्त कर लिया, भगवान जी के दर्शन हो गए। तो इसका तात्पर्य क्या है, अगर सच्चे हृदय से आप शरणागत हो जाते हैं तो राम जी की भक्ति आपको हमेशा प्राप्त होगी, जैसे इन सभी को प्राप्त हुई है, वानर आदि सभी को प्राप्त हुई है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खग मृग सुर नर असुर समेते, मतलब पशु पक्षी देवता, सुर अर्थात देवता, मनुष्य, असुर समेत रघुपति चरण उपासक जेते, मतलब श्री राम जी के चरणों के जो उपासक हैं, सब पशु पक्षी उसमें सब सम्मिलित होते हैं। तो उन्हीं वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जितने भी खग मृग है, राक्षस आदि हैं, मनुष्य आदि हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, श्री राम जी के जो चरणों के जो उपासक हैं, बंदौ पद सरोज सब केरे, मैं उन सबके चरण कमलों की जो है वंदना करता हूँ। मतलब पद सरोज अर्थात चरण कमल, उनके चरण कमलों की मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेरे। यहाँ कह रहे हैं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है, मतलब जे बिनु काम राम के चेरे, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। अब आगे बढ़ते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद,
अब आगे बढ़ते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विशारद, प्रणवौ सबई धरनी धरी सीसा, करहु कृपाजन जानि मुनीसा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुखदेव जी, सनकादि, भगत मुनि नारद, नारद मुनि आदि जितने भक्त हैं, जे मुनिबर विज्ञान विशारद, और जो परम ज्ञानी मुनि हैं, प्रणवौ सबई धरनी धरी सीसा, मतलब धरनी धरी मतलब मैं धरती पर सिर टेक कर, सर नवा कर उन सबको यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। करहु कृपाजन जानि मुनीसा, आप सब मुझको अपना दास जानकर यहाँ पर कृपा कीजिए। प्रणवौ सबई धरनी धरी सीसा, मैं धरती पर सिर नवा कर सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवर, सबको कहते हैं, वो शुक हो गए, सनकादि हो गए, नारद मुनि हो गए, जितने मुनि हैं जितने ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं शीश नवाकर धरती, और कहते भी हैं करहु कृपाजन जानि मुनीसा, कि मुझ पर, हे मुनीश्वरों, कि मुझ पर कृपा करे, अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करे। करहु कृपाजन जानि, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। अर्थात अब यहाँ पर वो जानकी जी को प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, जग जननी जगत की माता, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है। श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ। ताके जुगपद कमल मनावो, मतलब मैं दोनों चरणों को मानता हूँ। जुगल, जुग मतलब दोनों चरण, जुगपद अर्थात दोनों चरणों को मानता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मैंने पाई है। यहाँ पर वो भवानी जी को प्रणाम करते हैं, सीता माता जननी जी को प्रणाम करते हैं, मानते हैं उन्हें कि हाँ, कि आपसे ही मैंने ये सब बुद्धि यहाँ पर पाई है। जासु कृपा मतलब जिनकी कृपा से, निर्मल मति पाओ मतलब निर्मल, बिना मल के, अर्थात वो मैंने मति पाई है आपसे। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धुन सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, मतलब फिर कह रहे तुलसीदास जी, मैं मन वचन और कर्म से, कमल नयन, चरण कमल बंदौ सब लायक, मतलब श्री रघुनाथ जी के जो सर्व समर्थ है, सब लायक, उनके चरण कमलों की मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ सब लायक मतलब वो सर्व समर्थ है श्री रामचंद्र जी, उनके मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। राजीव नयन धरे धुन सायक, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राजीव नयन मतलब जो कमल नयन है, धरे धुन अर्थात धनुषधारी जो हैं, धनुष बाणधारी जो हैं, सायक दोनों धनुष और बाणधारी, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, और जो भक्तों की जो विपत्ति को नाश करने वाले हैं, भगत विपत्ति की नाश करने वाले, और भंजन सुखदायक और उन्हें सुख देने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले, ऐसे श्री रघुनाथ जी के मैं चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जो भक्तों की विपत्ति को दूर करने के लिए आए हैं इस मानव शरीर में। अब यहाँ पर दोहा है, गिरा अरथ जल बीच सम,
कहियत भीन न भीन, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खेन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी ने तुलना की है इस दोहे में। गिरा अर्थ मतलब जो वाणी और उसके जो अर्थ होते हैं। जल बिचिसम मतलब जल और जो जल की लहरें होती हैं। बिचिसम दोनों वैसे तो भाव में अलग अलग है, कहने में दोनों अलग है, वाणी और अर्थ दोनों कहने में अलग है, जल और उसकी लहरें दोनों कहने में अलग है। कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों भिन्न तो है लेकिन वास्तव में वो भिन्न है, वास्तव में वो अभिन्न है, एक ही है। उसकी तुलना जो है वाणी और जो समझिए, आप सही से समझिए, वाणी और जो अर्थ है उसकी तुलना किससे की गई है, जल और उसकी लहरों से। वाणी अर्थात हम बोलते हैं, लेकिन जो भी हम बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही तो है, कहने में अलग है वाणी और अर्थ। और जल और उसकी जो लहरें होती हैं वो दोनों एक ही तो होती हैं। जल जो चल बह रहा है उसी की तो लहरें बन रही है। तो यही तुलना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ सीता राम पद। अब कह रहे उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्हें परम प्रिय खिन, जिन्हें दीन दुखी जो है बहुत ही प्रिय हैं। खिन अर्थात दीन दुखी जो है बहुत ही प्रिय हैं। गिरा अर्थ जल बिचि सम, कहियत भीन न भीन, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खेन। अब आगे क्या है, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपन गुण निधान सो। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने जो है यहाँ पर राम जी के नाम की वंदना की है। बंदौ नाम राम रघुबर को, कि कहते क्या है कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। कहते हैं ना वो कि राम से बढ़कर राम जी का नाम। तभी तो जो है भव सागर से पार हो गए थे, लंका पहुंच गए थे उनके नाम के द्वारा ही। राम जी के सिर्फ श्री राम लिखने से पत्थर पर, और वो भव सागर से पूरी जो सेना है वो पार हो गई थी। तो राम जी से बढ़कर राम का नाम होता है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं राम जी के नाम की वंदना करता हूँ, जो क्या है, कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा, मतलब इन तीनों का अर्थात र आ म के रूप से ये बीज हैं, जहाँ से प्रकट होते हैं। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन नामों के ये बीज है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शिव जी, ये जो है वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। अगुण अनुपम गुण निधान से, और निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का वो भंडार है। यही कहना चाह रहे हैं कि वेदों का वो प्राण है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, कि वो वेदों का प्राण है और वह राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है और वेदों का प्राण है। अगुण अनुपम, अगुण अर्थात बोले तो निर्गुण, जो सभी गुणों से रहित है। अनुपम मतलब अनुपम, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, गुण निधान से, और गुणों का वो जो भंडार है राम जी का नाम। तो तब जाके तुलसीदास जी ने फिर राम जी के नाम की वंदना यहाँ पर की है। अब हम आगे की जो कथा है अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।